यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे ही एक कोई चीज बढ़ेगी तो उसके साथ उसके रिलेटेड जो भी चीज है वो भी बढ़ेगी। अच्छा, तो अगर मैं आपको कहूं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर क्या मुराद होती है? फिर सर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाती, तो उस सूरत में जो आपका, अच्छा ये आपको माउस भी नजर आ रहा होता है? ये रख ले, ये माउस मूवमेंट नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर ये जो लाइंस, ये जो यू लाइन ड्रॉ हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि इस तरफ को जब हम बढ़ रहे होते हैं तो ये वाली चीज बढ़ रही होती है, ये ऊपर की तरफ ये बढ़ रही है, तो ये इस टाइप यूं जब हम जा रहे हैं तो ये दोनों चीजें बढ़ रही है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो हमारे पास डेटा सेट होता है, लेट्स सपोज आपके पास अगर कहीं से आप डेटा सेट गैदर कर लेते हो, अ, उनका लेट्स सपोज कोरोना का आप डेटा सेट गैदर कर लेते हो, तो देन यू कैन प्रिडिक्ट फ्यू थिंग्स ना, कि अच्छा यार आगे हालात कैसे किस तरफ को जाएंगे। ये जो अगर आपने वो एक देखी हो प्रिडिक्शंस कुछ, ये जुलाई के पास जाकर या 8 जून के पास जाकर ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, थोड़ी सी बेहतरी आएगी। अब वो जो बातें हो रही है वो कैसे हो रही हैं, अ, उसमें क्या, उसके पीछे वो क्या यूज करते हैं चीजें, अब वो बेसिकली इसी तरह जो पाकिस्तान का डाटा सेट है और बाकी मुल्कों का जो भी डाटा सेट है, उस डाटा सेट की बुनियाद पर व्हाट दे डू इज के वो प्रिडिक्शन कर रहे होते हो कि जो कर्व है वो किस तरफ को जा रही है। ये क्यों बंद हो गया? तो इसको अगर हमने देखना हो, इस चीज को अगर हमने देखना हो, तो उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपके पास ये x और y दोनों, किसी एक को आप x कह लो, एक को y आप कंसिडर कर लो जस्ट। एक मिनट मैं वो चाह रहा हूँ चीज ओपन करना। अच्छा, मैं अभी इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है जी। लेट्स कॉल इट एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी सिंपल करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 20 सॉरी 10 20 30 40 डाल देता हूँ। वाई में हम डाल देते हैं, अभी देखें ये थोड़ी सी मुख्तलिफ सी शेप आ रही है, 100 250 350 550। अच्छा, अब ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, एनीवन हैव एनी आइडिया इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। और ये कितना आपस में, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कोरिलेट है, राइट? तो आपको क्या लगता है ये कितने परसेंट कोरिलेशन है इनमें? मतलब पॉजिटिव तो इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं इम्पैक्ट को लेट सपोज अभी देखना 200 300 400, अभी चेक करो कि आपके ख्याल में इम्पैक्ट किस तरह का आ रहा है। अगर इसको इम्पैक्ट को आपने इस तरह से सोचना है कि अगर आप यहाँ से यू लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करें फॉर एग्जांपल, वो स्ट्रेट लाइन होगी या उसमें कितने पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे? अगर मैं यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ जी, ये आपके ख्याल में कितने पॉइंट्स उसके अंदर आएंगे अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं? बिल्कुल लाइन आपने स्ट्रेट ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो क्या इसमें कितने पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे आपके ख्याल
लग तो सारे रहे हैं कि सारे ही एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा यस। सा इसको इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, अभी बताएं। अब 3 आ जाएंगे और ये जो सेंटर वाला है वो नहीं आएगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ से लाइन यूं ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो लाइन यूं जाके यूं यूं नहीं जाएगी, ठीक है। हम लीनियर कर्व की बात करें, तो जब हम लीनियर की बात करते हैं तो उस सूरत में, अब शुक्र है ये छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि क्या ये कोरिलेशन है, तो हम कहेंगे यस कोरिलेशन है। लेकिन कितना कोरिलेशन है? 0.99469174। इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा देखें, अब मैं ना थोड़ी सी टर्म्स को यूं चेंज कर रहा हूँ। अभी देखें, अब जो डायग्राम बन रही है इस डायग्राम पे गौर करो। क्या ये आपस में इंक्रीज हो रहे हैं? मतलब जब इधर इंक्रीज हो रहा है, भाई ये अहमद रजा अपनी वीडियो बंद कर लें यार। अच्छा, जब यहां से हम यहाँ x में इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या y में इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? वाई में इंक्रीज हो रहा है सर, अगर एक्स में हम डिक्रीज कर रहे हैं तो। नहीं नहीं, ये x है मेरी जान। इधर जब इंक्रीज x कर रहे हैं, देखो यस सर 10 ओके। था, ये 400 था, x में इंक्रीज हुआ तो y में की वैल्यू 300 नहीं होगी। ये 20 यस हुआ तो सर, वो 300 हो बिल्कुल गया, ये सर। 30 हुआ तो वो 200 हो गया, ये 40 हुआ तो वो 100 हो गया। यस सर। तो क्या ये आपस में कोरिलेट हैं? नहीं है ये कोरिलेट। यानी एक के इंक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज नहीं हो रहा। यस सर। अब जस्ट इमेजिन, जस्ट अब जरा जरा सोचना है आपने कि सपोज करें कि ये आपके पास एक सेल हो रही है, कोई एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सेल होती है। तो जब आपके पास वो प्रोडक्ट, हाँ जी ऑपोजिट हो रहा है, शाबाश। तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सेल होती है, तो उसके साथ ये दूसरी प्रोडक्ट कितनी सेल होती है? ये 10 सेल होती है तो ये 400 सेल होती है। ये 20 सेल होती है तो ये 300 सेल होती है, ये 30 सेल होती है 200 सेल होती है, 40 सेल होती है तो ये 100 सेल होती है। अच्छा जी, तो ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, किसी को कोई इशू है तो प्लीज पूछ सकता है। अब ये निकलते कैसे हैं इसको हम यूं देखते हैं। सिंपल सा ये फार्मूला है, इसको जरा गौर से देख लें। n इंटू सिग्मा ऑफ एक्स वाई माइनस सिग्मा ऑफ एक्स इंटू सिग्मा ऑफ वाई होल अंडर द रूट n इंटू सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वेयर इंटू n सिग्मा ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा ऑफ वाई का होल स्क्वेयर, राइट। अब ये कैसे हो रहा है? इसमें n क्या है? एनीवन हु कैन टेल? इसमें n क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब के ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो होंगे वो हमारे कहलाएंगे कि ये क्या है। तो ये रिकॉर्ड्स हमारे पास, ये 4 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो n हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर x सिग्मा ऑफ x क्या होगा जी इस सिग्मा केस ऑफ में? एक्स, एक्स की वैल्यूज को प्लस कर लेंगे जो। इन तमाम वैल्यूज को अगर सम कर लें तो हमारे पास ये आ यस जाए। सर, सिग्मा ऑफ एक्स पर। यस सर। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हसन ये तो ठीक है, x पे एक पॉइंट नहीं, सिग्मा ऑफ x होता है, ये इसका मतलब होता है सम ऑफ x। इसको पढ़ते हैं सम के नाम से, सिग्मा या सम के। तो ये बेसिकली x का सम है, तो ये जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन सबका सम ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 100 हमारे पास आ गया, ठीक है जी। इसी तरह फिर हमारे पास हम इधर जाते हैं, अगर मुझे y का सम चाहिए तो बेसिकली इन सब का सम, ये जो 1000 आ रहा है,
ये जो सिग्मा ऑफ y आएगा वो क्या आएगा 1000। ओके, एक और चीज आ रही है सिग्मा ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ x इंटू वाई। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो x और y थे, x को y से मल्टीप्लाई किया, यानी 10 इंटू 400 4000 आ गया, 20 इंटू 300 6000, 30 इंटू 200 6000, 40 इंटू 100 4000। अब अगर आप इन सब का सम लेंगे तो वो क्या होगा, सम ऑफ x इंटू वाई। ये जो चीज है सम ऑफ x इंटू वाई है, तो यहां पर आप क्या यस फाइंड सर। करें, सम ऑफ x इंटू वाई। इस ये क्या, अच्छा ये क्या चीज है, दैट इज सम ऑफ y। ये क्या चीज है, सम ऑफ x। यार ये अहमद रजा को ना म्यूट कर दो यार, मुझे जरा होस्ट बनाओ वापस। मुबशिर, वीडियो नहीं क्लास हो रही, ये क्या हो रही है? ओके जी। अच्छा ये हमारे पास x और y की वैल्यूज थी, अगर हम x इंटू वाई करें तो ये वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, एंड दिस इज समीशन ऑफ x इंटू वाई, सही है। अच्छा इसी तरह अगर आपको कोई कहता है कि सिग्मा ऑफ यानी सम ऑफ x स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो पहले आपको x का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये x था 10, तो आपने यहाँ 100 फाइंड आउट कर लिया, 20 इंटू 20 मीन्स 400, 30 इंटू 30 मीन्स 900, 40 इंटू 40 मीन्स 1600, राइट। और फिर हम अगर हम इनका सम निकाल लें तो दैट बिकम सम ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं y का पहले स्क्वायर निकालूं, यानी y के तमाम एलिमेंट्स को अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई कर लूं, 400 इंटू 400 इज 1,60,000, 300 इंटू 300 90,000 एंड सो ऑन। अब अगर आप इसका सम निकाल रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, सम ऑफ y स्क्वायर है। इसका अगर आप सम निकाल रहे हैं तो दैट बिकम सम ऑफ x स्क्वायर। हाँ जी, को रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं। अगर सर ये फार्मूला गिवन हो तो फिर हम सारा मतलब इधर से देख कर वैल्यूज जो जो गिवन है उनको वो हम हाँ जी, निकाल फार्मूला सकते आपको गिवन होगा जी, बिल्कुल जी, फार्मूला गिवन होगा, हैं। ठीक तो है जी। सर ये को रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि ये हम कहाँ यूज करेंगे, इसका मकसद मतलब कि कोई समझ नहीं आया वैसे। ओके, मैंने अभी बताया था, चलिए फिर बताते हैं। देखिए हमारे पास दो फील्ड्स हैं, ठीक है। एक फील्ड आपके पास है, लेट्स सपोज लेट्स सपोज आपके पास कुछ सेल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ, ठीक है। जब हमने एआई इस्तेमाल करनी है तो हमने एआई मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइप की फील्ड्स में इस्तेमाल करनी है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये दो फील्ड्स आपके पास, आप जब दो फील्ड्स कह लो, दो कॉलम्स कह लो, दो फीचर्स कह लो, आपके पास जो डाटा सेट है उसके अंदर लेट्स सपोज 100 कॉलम्स हैं, यानी 100 डिफरेंट फील्ड्स हैं आपके पास। आप ये देखना चाहते हो कि इनमें से कौन सी फील्ड्स हैं जो कि आपस में कोरिलेट करती हैं। ना कोरिलेट का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कि अगर एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी। अगर मैं यूं कह दूं, लेट्स सपोज ये देखो, ये मैं 20 कर देता हूं, ये मैं 3 दिया, इसको मैंने 10 12 कर दिया। अब अगर इसको आप देखो तो ये तो यूं यूं अजीब सी जा रही है ना। यस सर। तो एक फील्ड दूसरी फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक फील्ड दूसरी फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं हमारे पास कौन सी फील्ड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कि अगर एक इंक्रीज करती है तो दूसरी भी इंक्रीज करती है। हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। गॉट द पॉइंट? उसमें से हम ये ले सकते हैं कि अभी एक रिकॉर्ड चेक हो सके, मतलब ये एक रिकॉर्ड या पूरी, मतलब जो हमारे पास दो फील्ड्स होंगे उनको पूरा ही चेक करेंगे, अंदर से रिकॉर्ड्स नहीं चेक कर सकते भाई, ये एक ये हाँ ठीक है सर, समझ आ गई। देखो एक तो ये होता है ना, इसमें 10 है, इधर 20 पड़ा है, इधर 20 पड़ा है, इधर 3 3 6 पड़ा है, अब इधर 30 पड़ा है, फिर 12 पड़ा है।
इधर लेट्स सपोज 25 में कर देता हूँ। देखिए इसका पिछले टॉपिक से कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो पिछला टॉपिक था वो तो हमारा खत्म हो गया था। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं को रिलेशनशिप की तरफ। अब जरा समझ लें चीजों को। हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं। हमने इन डिफरेंट फीचर्स को चेक करना है कि ये फीचर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि नहीं है। आप यूं समझ लें कि अगर मैं ये कह दूं कि ये यहाँ पर जो है, ये लेट्स सपोज आपके पास आइसक्रीम है, ये आइसक्रीम की सेल लिखी हुई है कि 10 आइसक्रीम बिकी, 20 बिकी, 30 बिकी, 40 बिकी डिफरेंट डेज के अंदर। जब 10 बिकी थी तो उसके साथ लेट्स सपोज हम कह देते हैं आइसक्रीम के साथ और क्या बिक सकता है, लेट्स सपोज कोई कोल्ड ड्रिंक्स हैं, 10 ये बिकी, 20 कोल्ड ड्रिंक बिकी। 20 जब आइसक्रीम बिकी तो 336 कोल्ड ड्रिंक बिकी। ये 30 बिकी, वो 12 बिकी। ये 40 बिकी, वो 25 बिकी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह देता हूं कि लेट्स सपोज ये होते चिप्स और ये होती कोल्ड ड्रिंक, तो फिर उनमें आपस में को रिलेशनशिप होगा कि अगर कोई कोल्ड ड्रिंक बिक रही है तो उसके साथ साथ लेट्स सपोज चिप्स भी साथ साथ बिक रहे होंगे। तो चिप्स और आइसक्रीम, चिप और आइसक्रीम, क्या ये इकट्ठे बिकने के चांसेस हैं कि नहीं है? कम है उनके चांसेस। हाँ, कम उनके चांसेस हैं। चिप्स, उनके आपस में और एक अगर सेल बढ़ी है तो दूसरी सेल के भी दूसरी सेल के भी बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, अब अगर आपको कोई ये कह दे कि अगर आपको कोई ये कहे कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक, इन दोनों के इकट्ठे बिकने के कितने, इनके चांसेस कितने हैं? ज्यादा चांसेस हैं उनके, ज्यादा चांसेस है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों फील्ड्स आपस में को रिलेट करती हैं। ये दोनों फील्ड्स आपस में को रिलेट करती हैं। ठीक है, अगर हम ये देखना, आप समझें कि आप कोई स्टोर है एंड आप ये देखना चाहते हैं, आप जस्ट इमेजिन, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का काम है, लोग इस पे FIPs करते हैं। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। आपके पास रिकॉर्ड्स आना शुरू हो जाएं, फॉर एग्जांपल ये जो अभी हालात चल रहे हैं हमारे पास कोरोना के, इसके अंदर जो पेशेंट्स हैं, अगर आपके पास पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स आना शुरू हो जाएं, हमें अगर सब पेशेंट्स के रिकॉर्ड मिल जाएं और हमें पता चल जाए कि अच्छा यार, हर पेशेंट की एज क्या है, नेम क्या है, जेंडर क्या है, उसकी हाइट क्या थी, उसका वेट क्या था, उसके लेट्स सपोज उसको अगर कोई बीमारी थी कि नहीं थी, ठीक है, वो कौन से एरिया का बंदा था, उसको वो जो बचपन में 6 टीके लगते हैं वो लगे थे कि नहीं लगे थे। अब अगर आपके पास यूं समझे कि ये आपके पास ढेर सारे यूं रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये इतने ढेर सारे आपके पास रिकॉर्ड्स हैं, फील्ड्स हैं, फीचर्स हैं, तो अगर आपके पास यही सब के सब 1000 जितने आपके लोग पेशेंट्स हैं उन सब के रिकॉर्ड्स आ जाएं, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि वैसे तो किसी की एज मुख्तलिफ होगी, किसी का नेम मुख्तलिफ होगा, किसी का कुछ चीज मुख्तलिफ होगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो दोनों एक दूसरे के साथ बड़ी को रिलेट कर रही होंगी कि अगर एक में इजाफा हो रहा है तो दूसरे में भी इजाफा हो रहा है, एक में कमी हो रही है तो दूसरे में भी कमी हो रही है। You're getting the point? तो वो कौन सी फील्ड्स हैं, कौन से फीचर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको निकालने का बड़ा आसान तरीकाकार है, ये फार्मूला है। इसमें आपने सिग्मा ऑफ एक्स वाई निकालना है, दिस इज एक्स वाई, पहले आप x इंटू वाई निकाल लें तो ये, और इसका सम निकाल लें, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपको सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट था सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पहले एक्स स्क्वायर निकाल लें, उसका सम ले लें, वाई स्क्वायर निकाल लें, उसका सम ले लें, इसी तरह x का सम ले लें, y का सम ले लें। ये मैंने बेसिकली 5 मुख्तलिफ चीजों के सम ले लिए। ठीक है, अब अगर मैं इधर चला जाऊं, यहां पर इन दोनों में क्या फर्क है? एनीवन हु कैन टेल जी? इन दोनों में एक है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, एक है स्क्वायर ऑफ सिग्मा एक्स, या सिग्मा एक्स का स्क्वायर। जो
n सिग्मा x स्क्वायर है ना, इसका जो मतलब कि ये जो x स्क्वायर है इनको इनकी सब वैल्यूज को प्लस किया और मल्टीप्लाई किया है n के साथ। ठीक हो गया। तो और जो सिग्मा ऑफ दूसरा एक्स है स्क्वायर क्या आएगा? सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ क्या आएगा? इधर लिखी हुई है ना वैल्यूज। सिग्मा ऑफ x स्क्वायर, यस सर, ये आएगा 3000। जबरदस्त। सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर मींस 3000। जबरदस्त। एंड सिग्मा ऑफ एक्स क्या है? सिग्मा ऑफ x ये है सर 100। जबरदस्त हो गया। तो सिग्मा ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? सिग्मा ऑफ x का स्क्वायर ये आ जाएगा लाख 1 लाख आ जाएगा 100 से। 100 का स्क्वायर। जबरदस्त। 100 इंटू 100 इज बेसिकली ये 10,000 होता है। सही है, लेकिन खैर कोई बात ठीक है नहीं, सर। मसला नहीं हमारा। सो यहां तक किसी को कोई इशू? सिग्मा नो ऑफ सर। वाई स्क्वायर कोई बताएगा? 1,14,065. सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर? Some 1,14,006. हाँ, ये वाला जो था, दिस वाज सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर। एंड हु कैन Exactly. टेल सिग्मा ऑफ वाई का स्क्वायर? सिग्मा ऑफ 15. ऑफ वाई। 1,54,000. सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर नहीं, वाई। 393 सर। 393। अब अगर कोई कहता है इसका स्क्वायर, तो वो क्या होगा? 393 इंटू 393, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, Yes, sir. 1549। सही हो Yes, गया? sir. Sigma of y का स्क्वायर. अच्छा, अब हमने करना क्या था? अच्छा, इस केस में अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पर ये जो n होगा वो हमारा 9 नहीं 4 होगा, राइट? ये 4 होगा। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना था? n इंटू सिग्मा एक्स वाई, n इंटू सिग्मा एक्स वाई। व्हाट इज एक्स वाई? सिग्मा ऑफ एक्स वाई 8280। 82 Yes, sir. Yes, sir. n इंटू यानी 4 इंटू 8280 माइनस 100 इंटू 393, यही है? 4 Yes, sir. इंटू 8280 माइनस 100 इंटू 393, 100 इंटू 393 Yes, sir. divided by what? n means And 4, sigma of x square means 3000। ठीक है? yes, sir. अब मैंने क्या किया, यहां पर अगर मैं देखूं n means 4, x square means 10,000, sorry 10,000 या 3000? यहां पर क्या आएगा? किसका n सर? इंटू 3000 या 10,000? यहाँ पे आएगा x स्क्वायर का सिग्मा यहाँ पे सर 3000। यहां पर आएगा, ये कह रहे हैं 3000, एक्स स्क्वायर का सम, यस एक्स स्क्वायर का सम इज 3000 माइनस सिग्मा ऑफ एक्स मींस 100, 100 का स्क्वायर मींस 10,000। यस सर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n क्या आएगा? 4 इंटू सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर। सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? ये सर 1,14,065। सही है ना? यस सर। तो हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक हो गया? अच्छा, फिर माइनस सिग्मा ऑफ वाई का स्क्वायर। नाउ सिग्मा ऑफ वाई क्या था हमारे पास? ये था। ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या था? ये था। जी, 393 का स्क्वायर, बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है जी। सो ये भी हमारे पास आ जाएगा 4, राइट? अब इनमें अगर रिलेशनशिप आप चेक करेंगे तो वो तो रिलेशनशिप आ रहा है -0.2515 समथिंग। अगर ये सारी कैलकुलेशन आप कर लें, आप ये ग्राफ से सर हमें नजर आ रहा है कि मतलब कि कोरिलेट नहीं है। नहीं है, वैसे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपने तो ऑब्वियसली कोडिंग करनी है ना, कि आपको सिस्टम बता Yes, sir. सके कि ये आपस में कोरिलेट है कि नहीं। अगर तो ये वैल्यू सर ये वैल्यू r की वैल्यू है, ये जो Sorry? माइनस में है, ये r की वैल्यू जो माइनस में है। यस, ये ये R की आर value की, ये अब हमने सारी कैलकुलेशंस तो ये तो देख ली है ना, तो अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये सारे वो स्टेप्स लिखे हुए हैं। माइनस उसके में बाद आ जो रही है। आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, अब अगर गौर से ठीक देखना, अगर मैं इसको यहाँ 20, 30, 40, 50 कर दूं,
यस सर, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी के साथ अब बढ़ इनमें रही है। रिलेशनशिप देखो, ये 1 आ रहा है, 1 मीन स्ट्रॉन्ग। अच्छा अब मैं यहाँ पर लेट्स सपोज 42 कर देता हूँ, तो ये अब यहाँ मैं कर देता हूँ 45 55। अब वो लीनियर तो नहीं है ना, बिल्कुल लीनियर तो नहीं आ रहा ना, यू अगर मैं स्ट्रेट बट लाइन ड्रॉ करूँ यस सर, लेकिन इंक्रीज प्रॉपर्ली हो तो रही नहीं आ रही, साथ साथ। लेकिन फिर भी इनमें रिलेशनशिप है 0.945। 0.945 का मतलब है कि यार ये काफी एक दूसरे के साथ यस सर। अब डिपेंडेंट है। यस, एक्स ही के साथ वाई भी बढ़ रहा है, अब कोरिलेट है। यस यस, ये अब आपस में कोरिलेशनशिप इनका है और काफी स्ट्रांग है। सो हमें हमें बाज़ औक़ात बहुत सारी फील्ड्स देखनी पड़ती हैं और उन फील्ड्स को हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये आपस में कोरिलेट हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम बहुत सारे काम हम बाद में डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि अगर ये अब कोई ये आपसे पूछ ले कि यार अब बताएं कि x की अगर ये वैल्यू हो तो y की वैल्यू क्या होगी। अब ये हम डिपेंडेंट, अगर तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे यहाँ पर को रिलेशनशिप आ रहा है, तो अब मैं कोई वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाहूंगा कि यार इनकी अगर x की वैल्यू लेट्स सपोज 50 हो तो आपके ख्याल में y की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? दोबारा सर क्वेश्चन कर लें। हाँ, क्वेश्चन दोबारा एक बार कर लें। मैं क्वेश्चन दोबारा से करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि अगर अब आपको मैं कहूँ x, अच्छा ये हसन कह रहे नहीं बता सकते, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं y की वैल्यू, x की वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू क्या होगी? क्या आप ये बता सकते हैं? वो हम उसके मतलब के जो उससे पिछली वैल्यू होगी उससे हम कोई निकाल सकते हैं एक उसका सेंटर का रेशियो सा। कैसे? मतलब कि सर अब अभी एक एक्स है जो फर्स्ट है वो उसके साथ वाई 20 हो रहा है और सेकंड 20 है, फिर 42 हो रहा है, फिर 30 है, 45 हो रहा है, फिर 40 है, 55 हो रहा है। तो मतलब कि इनमें जो एक तो ये है कि एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर हम इनमें से हम कोई कैलकुलेशन के जरिए थोड़ा बहुत वो निकाल सकते हैं भी इतना इंक्रीज हो सकता है राइट, नेक्स्ट। अभी अंदाजन बता सकते हो कि क्या होगी? अंदाजन एवी रफली सा। नहीं सर, अंदाजन तो नहीं। अब एवी देखो ना, 10 है तो 20 है, 20 है तो 40 है, 30 है तो 45 है, 40 है तो 55 है। तो अंदाजन अगर 50 हुआ तो 65-70 के दरमियान होगा ना, 60 और 70 के दरमियान कहीं होगा, वैसे बात करो। यस सर, यहाँ तक कह ठीक है, सकते हैं बिल्कुल। 10-15 का गैप आ रहा है तो इसी टाइप की कुछ चीज होगी। अच्छा अब अगर ये सिचुएशन कुछ ऐसे होती, फॉर एग्जांपल अब इनमें को रिलेशनशिप, नहीं अब तो बहुत अब तो देखो ना, अब मुश्किल हो इनमें गया। अजीब सा ही को रिलेशनशिप है ना। यस सर। ये तो कोई यस सर। अ, ये लो, अब मतलब बिल्कुल अब तो मैं बता नहीं सकते हो अब, कि क्या वैल्यू होगी? नहीं बता सकते। नहीं नहीं अब तो नहीं बता सकते सर। ठीक है ना, अभी हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो अब अगर तो इन दो फील्ड्स के दरमियान को रिलेशनशिप है, अगर तो इनके दरमियान को रिलेशनशिप है, तो फिर उस केस में हम देखेंगे कि अच्छा हमें इनको कुछ इनके दरमियान हमें कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों इनके दरमियान हमने इनके दरमियान हमें एक अगर आपको याद हो, एक चीज होती थी जिसे हम कहते थे, अच्छा इसमें जो एक चीज होती थी, बस खत्म करते जी क्लास को। इसमें एक चीज होती थी, वो अगर आपको याद हो, लीनियर इक्वेशन एक होती थी। ठीक है, वो लीनियर इक्वेशन हमें इस केस में बनाने की जरूरत है एक्स और वाई की फील्ड के दरमियान, वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि कुछ ऐसी चीज होती तो क्या होता? तो क्या उस सूरत में हमें इनके दरमियान लीनियर इक्वेशन हमें बना लेनी चाहिए? तो क्या इस सूरत में हमें लीनियर इक्वेशन बनानी चाहिए इन दो फील्ड्स के दरमियान? यस, बनानी चाहिए। इन दोनों के दरमियान जो इक्वेशन होगी वो होगी 1 इंटू एक्स प्लस 10। अगर मैं ये कहूं कि 1 इंटू एक्स प्लस 10,
तो वो क्या, वो ये मैंने एक इक्वेशन अपनी तरफ से बनाई है, तो अगर लेट्स सपोज x की वैल्यू 60 होती तो y की वैल्यू क्या होती? 70। जबरदस्त। सूरत में क्या है कि अगर मैं यहां पर 50 रख देता तो आंसर क्या आता? x की वैल्यू 50 होती तो